प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको बताएंगे आपके स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल के सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम हल करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसे प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा दी जाती है, तो यह किस ऊर्जा स्तर में पहुंच जाएगा? इस प्रक्रिया में अवशोषित फोटॉन की तरंगदैर्ध्य कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना है कि प्रत्येक पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो हमेशा निम्नतम ऊर्जा स्तर में होते हैं, और जब इनको उचित ऊर्जा का प्रकाश फोटॉन मिल जाता है तो ये निम्नतम ऊर्जावस्था से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जावस्थाओं में चले जाते हैं। तो देखिए, हमें यहाँ पर जो दे रखा है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में यानी E1 हमें दे रखा है यहाँ पर E1 इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम इसको कितनी ऊर्जा दे रहे हैं? सपोज मैं इसको E2 बोलूं या कुछ भी बोल दूं मैं इसको, वैसे ये इन E2 ही कहिए आप। E2 इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब कुल एनर्जी कितनी हो जाएगी, है ना? कुल एनर्जी, कुल ऊर्जा E1 प्लस E2, क्योंकि देखिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी पहले से ऊर्जा है और प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको और मिल जाती है, तो ये क्या हो जाएगा? -13.6 प्लस 13.6 बराबर 0। यानी अब जो है उस हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा क्या हो गई? शून्य हो गई। परमाणु की ऊर्जा क्या हो गई? शून्य हो गई। अर्थात परमाणु आयनित अवस्था में पहुंच जाएगा। देखिए, कोई भी परमाणु जब आयनित अवस्था में होता है तो वहां पर उसकी जो ऊर्जा होती है वो 0 होती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु को जब प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा दी जाती है तो वो आयनित अवस्था में पहुंच जाता है। अब दूसरी बात हमें यहाँ पर क्या करनी है? हमें ये भी ज्ञात करना है कि जो अवशोषित प्रकाश फोटॉन है उसकी तरंगदैर्ध्य कितनी होगी। तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर हम बात करें कि E1 यानी जो निम्नतम ऊर्जा स्तर है उस पर एनर्जी क्या है? उस पर एनर्जी कितनी है हमारे परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणु की? वो है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E इन्फिनिटी जहाँ वो अनंत पर चला गया तो वहाँ पर उसकी एनर्जी कितनी है? 0 हो जाएगी। आयनित ऊर्जावस्था में ऊर्जा क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी परमाणु की। तो डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इन्फिनिटी माइनस E1, या H न्यू इज इक्वल टू, ये देखिए प्रकाश फोटॉन, क्योंकि ऊर्जा निश्चित ऊर्जा के पैकेट के रूप में चलती है प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के हिसाब से। तो H न्यू इज इक्वल टू 0 माइनस -13.6, H न्यू इज इक्वल टू प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, और न्यू इज इक्वल टू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे H हो जाएगा, और न्यू इज इक्वल टू 13.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। देखिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं जूल में बदल रहा हूँ इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है, और H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34। देखिए, ये आवृत्ति हो जाएगी। फिर इसकी हमें तरंगदैर्ध्य ज्ञात करनी है, तो तरंगदैर्ध्य भी हम इसकी ऐसे ज्ञात करेंगे। देखिए
फिर ये क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। देखिए म्यू बराबर, तो ये हो जाएगा 13.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, केवल मान रख रहा हूँ। 6.6 इंटू 10 की पावर -34। फिर लेमडा बराबर, दोनों तरफ लेमडा अपॉन सी हो जाएगा ये, तो 6.6 इंटू 10 की पावर -34 अपॉन 13.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, या लेमडा बराबर 6.6 गुणा 10 की घात -34 गुणा के सी, ये प्रकाश का वेग, सी उधर चला जाएगा। 13.6 गुणा 10 की घात 1.6 इंटू 10 की पावर -19। फिर इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए लेमडा बराबर 6.6 इंटू 10 की पावर -34। देखिए प्रकाश का वेग निर्वात में 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, सी की जगह हमने रख दिया है। और ये हो गया 13.6 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19। अब इस कैलकुलेशन को अगर आप करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को देखिए ये कैलकुलेशन करनी है। तो इस प्रकार से बेटा ये आपका आ जाएगा 910 एंगस्ट्रॉम, 910 एंगस्ट्रॉम। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए, कुछ भी नहीं है। 6.6 में 3 का गुणा करना है, 10 की घात -26 हो जाएगी। देखिए -34 + 8, ऐसे यहाँ पर 1.6 का गुणा 13.6 में करना है, और फिर ये 10 की घात -19 ऊपर ले जाएंगे आप, -26 में -19 प्लस हो जाएगा, तो फिर -7 आ जाएगा, और ऐसे से करके ये 910 एंगस्ट्रॉम ये आ जाएगा। तो ये था आपका इक्वेशन नंबर 4। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें देखिए हमें क्या दे रखा है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ज्ञात कीजिए रिडबर्ग नियतांक। हाइड्रोजन परमाणु का हमें क्या दे रखा, आयनन विभव दे रखा। तो हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसकी ऊर्जा भी निकाल देंगे, और उसकी हेल्प से हमें जो है रिडबर्ग नियतांक निकल जाएगा। तो देखिए हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयनन ऊर्जा अभी अभी हमने निकाली थी पीछे, वो क्या हो जाएगी 0 माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अभी निकाला था पीछे, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और आयनन ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखिए माने निम्नतम ऊर्जा अवस्था से उसको उच्चतम ऊर्जा -RHC अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू +13.6। ठीक है, तो इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ से नहीं, ये जो है सीधा ऐसे आप इसको लिखेंगे, क्योंकि यहाँ भी मैंने माइनस लिख दिया, तो तब यहाँ माइनस ही रहेगा ये डायरेक्ट। तो -RHC 1 का 1 हो जाएगा -13.6, RHC बराबर 13.6 अपॉन कुछ नहीं है, इतना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ से देखिए R बराबर रेडबर्ग नियतांक बराबर क्या हो जाएगा 13.6 बटे HC, और ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पर 13.6 गुणा के 1.6 गुणा 10 की घात -19, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, 3 गुणा 10 की घात 8,
अब देखिए बेटा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1.097 इंटू 10 की पावर 7 प्रति मीटर इसका फॉर्मूला मान आ जाएगा इसका। ठीक है, ये रेडबर्ग नियतांक का मान निकाल दिया। तो देखिए, कोई जरूर नहीं कि आपने इसी तरीके से निकालना, आप कई दूसरे ढंग से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा हमें क्या करना है कि भाई बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन को निकालना। तरंग दैर्ध्य देखिए, बामर श्रेणी में जो फॉर्मूला होता तरंग दैर्ध्य निकालने का 1/λr 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और n बराबर 3, 4, 5। तो n बराबर 3 रखेंगे तो h अल्फा आएगा, n बराबर 4 रखेंगे तो h बीटा की वैल्यू आएगी, n बराबर 5 रखेंगे तो h गामा की तरंग दैर्ध्य निकलेगी। तो हमें यहाँ पर h बीटा की लाइन की तरंग दैर्ध्य को ज्ञात करना है। तो 1/λ बीटा, ये आप लिख दीजिए इसको, r इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, 1/λ बीटा इज इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/16, 1/λ बीटा टू r, और ये हो जाएगा यहाँ पर 4 माइनस 1/16, और ये हो जाएगा लैम्डा बीटा बराबर 16/3r। और इस प्रकार से इसको आप यहाँ पर निकाल दीजिए, लैम्डा बीटा बराबर 16/3 गुणा के r। अभी मैंने लिखा था 1.097 इंटू 10 की पावर 7। किसकी वैल्यू आई है? रेडबर्ग नियतांक की। तो इसको आप निकालेंगे अगर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 4853 ऐसी इसकी तरंग दैर्ध्य आएगी। देखो, दृश्य क्षेत्र में ये पड़ रहा है, क्योंकि बामर श्रेणी की जितनी भी रेखाएं होती है सब दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है। दूसरा हमें क्या करना, लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य है ना, लाइमन श्रेणी के लिए, लाइमन के लिए देखिए, आपको ध्यान होगा 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, और n बराबर 2, 3, 4 ऐसे करके होता है। तो लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य हमने निकालनी है, तो उसके लिए 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस n बराबर 2 रख देंगे, क्योंकि सबसे छोटे के लिए निकालना है। तो 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 माइनस 1/4, 1/λ इज इक्वल टू r, ये 4 कॉमन आ जाएगा, 4 माइनस 1, 1/λ इज इक्वल टू 3r/4। ठीक है, और फिर यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3 गुणा के 1.097 इंटू 10 की पावर 7, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 910 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से हमने देखा कि बामर श्रेणी की एच बीटा लाइन और लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी लाइन की तरंग दैर्ध्य हमने इसमें ज्ञात की। तो इस प्रकार से ये थे आपके स्पेक्ट्रम से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक्स किरणों के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद।